वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही डिलीशियस और झटपट सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में कच्चे आम की चटनी। आपको पता है कि मैंगो एक सीजनल फ्रूट है और ये जब भी मार्केट में आता है तो कोशिश की जाती है कि चटनी ज़रूर बनाई जाए। और इस चटनी को आप एज अ जैम भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप किसी भी तरह के खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं दिखाती हूँ आपको। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये मेरे पास 1 kg मैंगो हैं। इनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। आपने ना इसको बहुत ज़्यादा मोटा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको पतला रखना है। और साथ ही साथ हम इसमें 1 kg के करीब शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप हस्बे ज़ायका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें 4 कप के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। एक छोटी प्याली हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। उससे ये होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसको जितना टाइम चाहें स्टोर कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें काला नमक यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून सिर्फ मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर और साथ ही साथ हम इसमें यूज़ करेंगे 2 कप के करीब पानी यानी 1 गिलास। चलें जी, अब अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंगो शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसमें ये 1 गिलास पानी का शामिल कर देंगे। और इनको अच्छी तरह से आपने पानी के अंदर मिक्स कर देना है। और साथ ही हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। 4 कप के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करके अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है और मैंगो जो हैं वो स्लाइटली सॉफ्ट हो चुके हैं और शुगर ने भी इसमें अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको मज़ीद मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंगो माशाल्लाह बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पे आप अदरक का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चटनी का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका और इसको हम 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि सिरका और जो पानी इसके अंदर रह गया है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चटनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह, ये इसका टेक्सचर है और ये इसकी थिकनेस है। आपको जितनी इसकी कंसिस्टेंसी पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको रख सकते हैं। चलें जी, अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चटनी हमारी रेडी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। माशाल्लाह, इसको मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और साथ ही साथ मैंने इसको स्टोरेज बॉक्स में निकाल लिया है। आप इसको इसी तरह से एयर टाइट बॉक्स में सेव करके रख सकते हैं और 3 मंथ्स तक आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, देन कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।